अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। इस वक्त की अगली खबर राजधानी भोपाल से। एमपी में विदेशी कोयला फ्यूल कॉस्ट बढ़ाएगा। आम जनता पर इसका सीधा असर पड़ेगा। विदेशी कोयला अब फ्यूल कॉस्ट बढ़ाएगा। आम जनता पर इसका सीधा असर भी पड़ेगा। 15% तक बिजली का उत्पादन महंगा होगा। फिर बिजली के दाम एक बार फिर बढ़ सकते हैं। 5 गुना ज्यादा महंगा होगा विदेशी कोयला। सरकार की कवायद, जनता पर ना पड़े महंगाई का बोझ। अन्य खर्चों में कटौती करेंगी पावर जनरेटर कंपनियां। मई में विदेशी कोयला खरीदने का टेंडर जारी हुआ था। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता विवेक जी का। विवेक जी, विदेशी कोयला जो है फ्यूल की कॉस्ट बढ़ाएगा और इसी के साथ ये भी चिंता बढ़ गई है कि जनता की जेब पर एक बार फिर महंगाई की मार पड़ेगी। देखिए, साल 2019 से सरकार 5 बार जो बिजली के दाम है उस पर बढ़ोतरी कर चुकी है और एक बार फिर जनता को झटका लगने वाला है। इसके पीछे की वजह यह है कि देसी कोयला की अपेक्षा राज्य सरकार विदेशियों से कोयला बुलाने जा रही है और 5 गुना महंगा देशी जो कोयला है उसके तुलना में विदेशी कोयला महंगा होगा और इसी के चलते फ्यूल कॉस्ट बढ़ेगा। जो पावर जनरेटिंग कंपनी के अधिकारी हैं वो ये बता रहे हैं कि इससे 15% में बढ़ोतरी होगी, यानी कि जो उत्पादन का शुल्क है वो 15% बढ़ जाएगा और इसका सीधा असर जनता पे पड़ सकता है और एक बार फिर बिजली के बिल के दाम भी बढ़ सकते हैं। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से ये जरूर ये कहना है कि जो ट्रांसमिशन कंपनियां हैं जो अन्य मदों में पैसा खर्च करती हैं जैसे कि उत्पादन और डिस्ट्रीब्यूशन, उसका खर्च घटाया जाएगा जिससे जनता पर असर ना पड़े। और ये एक बताया जा रहा है अमूमन कि जो प्रति जो मैट्रिक टन है करीब 3500 रुपए मैट्रिक टन जो है वो देसी कोयला है और 18,000 के आसपास जो विदेशी कोयले की कीमत है। इससे सबसे ज्यादा अंतर पड़ रहा है। करीब 5 गुना कोयला महंगा होने के चलते ट्रांसमिशन कंपनियों के पास ये चुनौती होगी कि महंगा कोयला होने के बावजूद जनता को सस्ती बिजली कैसे दी जाए, ये एक बड़ा सवाल रहने वाला है। और सरकार ने विदेशी कोयले के लिए मई में टेंडर जारी किया था, टेंडर फाइनल भी हो चुका है, सरकार ने वर्क ऑर्डर भी दे दिया है, जल्द से जल्द सप्लाई भी की जाएगी। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्रीय ऊर्जा विभाग ने पिछले दिनों राज्य सरकार को जो पत्र लिखते हुए कहा है उसमें यह साफ कहा है कि किसी भी तरीके से राज्य सरकार को जो 40% कोयला है वो विदेशी कोयला खरीदना होगा। उसके अलावा 60% ही देसी कोयले की सप्लाई होगी। यदि राज्य सरकार देसी कोयला ही खरीदना चाहती है तो 30% की इसमें कटौती होगी, यानी कि राज्य सरकारों को सिर्फ 70% ही ऊर्जा विभाग और कोल विभाग की तरफ से जो है वो कोयला दिया जाएगा। ऐसे में राज्य सरकार के पास भी संकट था और राज्य सरकार ने इसी को देखते हुए विदेशों से जो कोयला आना था उस पर सहमति जताई और ये माना जा रहा है कि जून के आखिरी सप्ताह तक विदेशी कोयला जो है मध्य प्रदेश आ जाएगा और पावर ट्रांसमिशन जो कंपनियां हैं उसके बाद बिजली का उत्पादन करना शुरू कर देंगी। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण विषय है कि आखिर विदेशी कोयले की जरूरत क्यों पड़ी। जैसा कि पिछले दिनों देखने के लिए मिला कि मध्य प्रदेश में बिजली की जी, कम किल्लत थी। अब स्थिति ये नहीं है कि किल्लत देखी जाए क्योंकि बिल्कुल। मानसून भी आ चुका है और ऐसे में जो बिजली का उत्पादन है उसमें ये कहा जा रहा है कि उत्पादन के साथ साथ जो डिमांड थी वो भी कम हो जाएगी। तो बिल्कुल, ऐसे में कहा तो बिजली ये का जा रहा है, लेकिन अभी फिलहाल जनता के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है कि जनता की जेब पर एक बार फिर भार पड़ेगा। बने रहिएगा विवेक जी, आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो मध्य प्रदेश में विदेशी कोयला फ्यूल कॉस्ट बढ़ाएगा।